चलो प्रीवियस क्लास में देखो क्या हो गया था। लेंस मेकर फार्मूला हो गया था। आज थोड़ा लेंस के बारे में जानेंगे। तो लेंस प्रीवियस क्लास में थोड़ा सा ऐसे ही बताया था कि रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है जिसमें एटलीस्ट एक सरफेस कर्व जरूर होगा, और ये दो सरफेस से इनक्लोज होता है। दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होते हैं, एक सरफेस भी कर्व होगा तो भी लेंस ही कहलाएगा। इसलिए कहते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, जिसमें कि एटलीस्ट वन सरफेस इज कर्व्ड और कर्व सरफेस स्फेरिकल सिलेंड्रिकल होगा, और दूसरा यदि सरफेस है वो प्लेन भी हो सकता है। तो यहां पर दो टाइप्स हम लोग यूज करेंगे, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। अब यहां पर ये जैसे कॉन्वेक्स है, दोनों सरफेस कर्व्ड है, इसलिए इसका नाम पड़ गया बाई कॉन्वेक्स। दूसरा एक प्लेन है और एक कन्वेक्स सरफेस है, इसलिए इसका नाम पड़ गया प्लेनो कन्वेक्स। तीसरा है कनकेवो कॉन्वेक्स। अब ये नेमिंग जो है इसको समझना है। हम लोग कॉन्वेक्स के लिए अंदर वाला सरफेस ग्लास लेते हैं, तो यदि बाई कॉन्वेक्स होगा तो दूसरा वाला भी अंदर से ग्लास सरफेस होगा, इसलिए दोनों मिलकर के बाई कॉन्वेक्स बनाते हैं। और यदि यहां पर नेम के अकॉर्डिंग है प्लेनो, पहला प्लेन होगा तो पहला प्लेन हो गया, और ये दूसरा कॉन्वेक्स है, इससे इसको इनक्लोज कर दो, इसलिए ऐसा शेप बनेगा प्लेनो कॉन्वेक्स। अब कहता है कनकेवो कॉन्वेक्स। कॉनकेव ऐसा बनता है, आउटर सरफेस, ये वाला सरफेस, ये कॉनकेव है, इसलिए ये कॉनकेव बना और ये हमारा कॉन्वेक्स है। तो कॉनकेव का बाहर और कॉन्वेक्स का अंदर, इसलिए ऐसा शेप बनेगा। ठीक है, ये शेप को समझना जरूरी है। तो ये बन गया कॉनकेव कॉन्वेक्स। इसी तरह से दोनों कॉनकेव होगा तो नाम पड़ जाएगा बाई कॉनकेव। ठीक है, तो ये बन गया बाई कॉनकेव। एक प्लेन बन जाए दूसरा कॉनकेव बन जाएगा तो प्लेनो कॉनकेव। और लास्टली कॉन्वेक्सो कॉनकेव, तो कन्वेक्स होगा पहले बाद में कॉनकेव होगा, तो नाम पड़ गया कन्वेक्सो कॉनकेव। तो ये बेसिकली कॉन्वेक्स के तीन टाइप बने, एक हमारा बाई कॉन्वेक्स, दूसरा बना प्लेनो कॉन्वेक्स, और तीसरा बना कॉनकेवो कॉन्वेक्स। और फिर हम आ जाए कॉनकेव वाले पार्ट में। तो कॉनकेव के दो पार्ट बन गए, बाई कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव और कॉन्वेक्सो कॉनकेव। ठीक है, चल अब आ जाए नेक्स्ट पार्ट हमारा। अब यहां पर दो स्फेरिकल सरफेस है, जिसमें कहा कि यहां पर दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। एक को हम लोग C1, दूसरे को C2 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देख रहे हैं कहीं ये सरफेस, तो यहां पर C1 और C2 दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएंगे, और रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 एंड R2। अब यहां पर देखो जो साइन कन्वेंशन है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा कॉन्वेक्स पार्ट है, ध्यान दोगे। ये हमारा ये पहला सरफेस है। तो जब रे ऑफ लाइट यहां से इंसिडेंट होगा तो रिफ्रैक्शन फर्स्ट सरफेस पे हो रहा है। तो यहां से जो आप लाइन नॉर्मल ड्रॉ करोगे वो पहला रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, और इंसिडेंट रे के अलोंग रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इसलिए R1 पॉजिटिव हो जाएगा। अब रिफ्रैक्शन के बाद दूसरा ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, इस पे हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये यहां आकर के मिलेगा T2 पर। तो ये डिस्टेंस जो हम R2 मेजर करेंगे अपोजिट टू द इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये R2 का मेजरमेंट ऐसे होगा, इसलिए R2 विल बी नेगेटिव। ये याद रखना इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, इसलिए हमने फिगर में ड्रॉ कर रखा है। इसी तरह से कॉनकेव का, दोनों बाई कॉनकेव, तो यहां भी वैसे ही आप इंसिडेंट रे को ऐसे यहां पर लिखो। ये हमारा कर्व सरफेस है, यहां नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो गया, मतलब डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर अपोजिट टू द इंसिडेंट रे, इसलिए R1 नेगेटिव हो गया। अब दूसरा सरफेस यहां ये है, यहां से रिफ्रैक्शन होगा और इस पे जब नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे होगा, तो R2 पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये दिमाग में रखना है, बाई कॉन्वेक्स के लिए R1 पॉजिटिव R2 नेगेटिव, बाई कॉनकेव के लिए R1 नेगेटिव R2 पॉजिटिव, तभी प्रॉब्लम बनेगा। चलिए, तो ये साइन कन्वेंशन हो गया। अब आ जाए नेक्स्ट, जो लेंस कैसे फॉर्म करता है इसको समझो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। दो स्फेरिकल सरफेस लेते हैं, दोनों ग्लास स्लैब का बना हुआ। अब गौर से देखिए कैसे कॉन्वेक्स बनता है। यहां पर ये पार्ट को हम कट कर देते हैं तो ये कॉन्वेक्स बनता है। जब ये दोनों को कट करते हैं तो ऐसा शेप बनता है। ये देखिए ऐसे कटिंग होता हुआ ये जा रहा है, और ये फाइनली ये वाला सरफेस रिफ्रैक्टिंग ग्लास सरफेस बन जाएगा, और ये हमारा कंप्लीट कॉन्वेक्स लेंस बन जाएगा। अब ये कॉन्वेक्स लेंस बना तो साइन कन्वेंशन आपको सिखाया, यहां से इंसिडेंट रे ऐसे हुआ तो ये हमारा पहला रिफ्रैक्टिंग ग्लास स्लैब, ये R1 हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। दूसरी बार यहां से रिफ्रैक्शन होगा तो ये हमारा R2 हो जाएगा, यहां से यहां तक। तो ये R2, इसका मतलब R1 हमारा along the direction of incident ray positive, R2 नेगेटिव। इसलिए दो बार इसको ड्रॉ किया है। तो ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स का, ठीक। C1 C2 ले लिया। इसी तरह से कॉनकेव देखो कैसे फॉर्म करता है। यहां पे दोनों रिफ्रैक्टिंग ग्लास सरफेस ऐसा लेते हैं, इसके इस पार्ट का हम ग्लास स्लैब बनाते हैं, इस पार्ट का ग्लास स्लैब, ये बन जाता कॉनकेव। फिलिंग कैसे होता वो देखो, इस तरह से फिलिंग होता है, और ये फाइनली कॉनकेव बन जाता। अब यहां पर वैसे ही आप इंसिडेंट रे का लाइन ऑफ एक्शन ये आपका नॉर्मल ड्रॉ करोगे। इस कर्व सरफेस का ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो ये अपोजिट टू द इंसिडेंट रे नेगेटिव हुआ। फिर यहां से रिफ्रैक्शन हुआ, और इसका यदि हम सेंटर ऑफ कर्वेचर लेंगे तो ये हमारा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे C2 हो गया,
और ये रेडियस R2 अलोंग द डायरेक्शन है, इसलिए साइन कन्वेंशन में ये पॉजिटिव हो जाएगा, जो अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में बताया। तो इस तरह से R1 R2 कॉनकेव के लिए भी और कॉन्वेक्स के लिए बता दिया साइन कन्वेंशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये C1 C2, तो ये फाइनली आपका कॉन्वेक्स बना और ये वाला हमारा कॉनकेव बना। अब जब लेंस मेकर फॉर्मूला को हम लोग यहां पर यूज करते हैं तो देखिए कैसा फॉर्म होगा। या पहले हम लोग फोकस के बारे में जान लें। पहला फोकस प्रिंसिपल फोकस होता है जब रियल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहां से रे ऑफ लाइट इस सरफेस पर इंसिडेंट होगा, इट बिकम्स पैरेलल। तो ये पहला फोकस होगा, इसको फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। इसी तरह से एपीएस टू कन्वर्ज जो कॉनकेव पर होगा वो पहला प्रिंसिपल फोकस हो, इसलिए नाम पड़ गया फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। ठीक, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज इंफिनिटी पर बनेगा। ठीक, अब सेकेंड प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस, जहां पर ये मिलते हैं वो सेकेंड फोकस होता है। आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस सेकेंड फोकस। तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस ये और सेकेंड प्रिंसिपल फोकस ये। इन दोनों में रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज है, इन दोनों में वर्चुअल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल इमेज है। इस चीज का ख्याल रखना है, इस चीज को दिमाग में आप बिठा के रखें। ठीक है, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस कह दिया। इमेज देखिए कहां पर बन रहा है, इंफिनिटी पर बन रहा है। अब आ जाए फोकल लेंथ, पावर और अपर्चर। फोकल लेंथ ऑलरेडी हम लोग जान रहे हैं, जब भी लेंगे तो डिस्टेंस ऑफ सेकेंड प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, वो फोकस होगा। ठीक, कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ हम लोग पॉजिटिव रखेंगे, कॉनकेव के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव होगा। ठीक, और प्लेन के लिए फोकल लेंथ इंफिनिटी। अपर्चर होता है इफेक्टिव डायमीटर। इफेक्टिव डायमीटर तो इंटेंसिटी जो भी इमेज का बनेगा वो स्क्वायर ऑफ द अपर्चर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पावर होता है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, और पावर का मतलब है एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज। जहां पर वो कन्वर्ज कर जाए जिस पॉइंट पर, वो ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ कहलाता है। इसलिए पावर हम लोग निकालते हैं रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। अब जब फोकल लेंथ हमारा मीटर में होगा तो नोमरेटर में 1 और सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 100 लिखेंगे, और यूनिट डायप्टर यूज करते हैं, ये ऑलरेडी आप लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए। कॉन्वेक्स का इसी तरह से यदि फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो पावर भी पॉजिटिव, कॉनकेव का फोकल लेंथ नेगेटिव तो पावर भी नेगेटिव। प्लेन का फोकल लेंथ इंफिनिटी तो पावर होता 1 बाई फोकल लेंथ, तो 1 बाई इंफिनिटी बिकम्स 0। ठीक, ये तो बेसिक चीज है। अब जैसे ये हमारे पास है, ये क्या है, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। अब लेंस मेकर फॉर्मूला इस फॉर्म में बन जाएगा, और क्वेश्चन देखिए कैसे रहता है। ये हमारा बन गया बाई कॉन्वेक्स है, तो यदि रेडियस इक्वल होगा तो हम लोग इसको कहते हैं इक्वी कन्वेक्स। इसका मतलब दोनों रेडियस R1 और R2 दोनों R के इक्वल। अब साइन कन्वेंशन में क्या है, R1 क्या बताया था, पॉजिटिव, R2 क्या बताया था, नेगेटिव। फोकल लेंथ का फॉर्मूला ये है, म्यू माइनस 1 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2।
अब इसमें इक्वी कन्वेक्स है, तो ये हम आर डाल देंगे, ये माइनस आर डालेंगे तो प्लस हो जाएगा। ये म्यू माइनस वन, ये 2/r, 1/f। अब इससे देखो f का वैल्यू क्या आ गया, जल्दी से बताओ। r बाई ट्वाइस ऑफ म्यू माइनस वन, ये आ गया। अब यहां पर यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास स्लैब का 1.5 यूज करेंगे तो ये आ जाएगा r टू 1.5 माइनस 1, 0.5 इंटू 2। फोकल लेंथ किसके बराबर आ गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर। अब ये जो कॉम्बिनेशन बना, कह सकता है कि प्लेनो कन्वेक्स लेंस का मटेरियल ग्लास का है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो उस लेंस का नाम क्या होगा, तो क्या बन जाएगा नाम, इक्वी कन्वेक्स, इवन बाई कॉन्वेक्स भी कहते हैं इसको, जिसमें दोनों का रेडियस इक्वल होगा। आया समझ में, ये नोट कर लो, ये एक्सप्लेनेशन, ये सब क्वेश्चन है। हो गया। इरेज करे। चलो अब नेक्स्ट पार्ट देखो। अब कहता प्लेनो कन्वेक्स, तो एक प्लेन है, दूसरा कॉन्वेक्स है। तो पहला प्लेन है, तो प्लेन का रेडियस इंफिनिटी, R2 क्या हो गया, -r। चलो फॉर्मूला में डालो, म्यू माइनस वन, 1/∞ प्लस 1/r, तो 1/f म्यू माइनस 1/r, तो फोकल लेंथ क्या बन गया, r अपॉन म्यू माइनस 1। अब यहां भी रख दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू 1.5 माइनस 1, 0.5, कितना आ गया, इट बिकम्स 2। अब कहेगा फोकल लेंथ ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, उस लेंस का नाम बता दो। आंसर क्या आ गया, प्लेनो कॉन्वेक्स।
हो गया। चलो नेक्स्ट आ जाओ। अब आ जाओ इक्वी कनकेव या बाई कॉनकेव। बताओ रेडियस क्या बताया था? -r। R2 का वैल्यू +r डालो इसमें। म्यू -1 1/r1, सॉरी ये -r, तो -1/r -1/r, तो ये आ गया माइनस म्यू -1 फोकल लेंथ का वैल्यू f -r/2 म्यू -1। म्यू का वैल्यू डाल दो 1.5 -1, क्या आ गया? 0.5 मीन्स 1, क्या आ गया? f -r। हो गया। चलो इसी तरह से प्लेनो कनकेव निकाल लो। तो प्लेनो कनकेव एक प्लेन, तो 1/f इज इक्वल टू म्यू -1 पहला प्लेन, तो 1/क्या आ जाएगा? इंफिनिटी -1/r, तो ये आ गया म्यू -1/r विद नेगेटिव साइन, तो f -r/म्यू -1। म्यू का वैल्यू डाल दो 1.5 -1 0.5, तो f -2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। हो गया। तो चारों कॉम्बिनेशन हो गया। अब लेंस फॉर्मूला मैग्निफिकेशन के फॉर्म में। ऑलरेडी हम लोग मैग्निफिकेशन जानते हैं, साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन को इस फॉर्म में लिखते हैं। अब देखिए कैसे लिखा जा रहा है। ये सपोज कॉन्वेक्स लेंस, यहां अपने ऑब्जेक्ट को रखा। एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पर जहां भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वहां पर एक इमेज फॉर्म कर गया। ये ऑब्जेक्ट हो गया इमेज इन्वर्टेड -i, अपोजिट टू द इंसिडेंट रे -u, और ये +v। ठीक,
अब यहां पर मैग्निफिकेशन होता है साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये क्या आ गया, I बाई ओ V बाई यू के इक्वल, वो यहां है। अब आपको सिखा रखा लेंस फॉर्मूला है इस फॉर्म में, और इसको डिफरेंशिएट कर ले, या सिंपल यदि हमको इस फॉर्म में लाना है तो V से मल्टीप्लाई दोनों साइड कर देते हैं, तो ये 1 माइनस V बाई यू, तो फाइनली V बाई यू इज इक्वल टू 1 माइनस V बाई एफ, तो F माइनस V बाई एफ, वही रिजल्ट यहां। इसी तरह से U से मल्टीप्लाई करोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा, तो यहां पर 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू, 1 बाई एफ, U से मल्टीप्लाई कर दो U बाई एफ, तो ये बन गया U बाई वी माइनस 1 इज इक्वल टू U बाई एफ, तो U बाई वी इज इक्वल टू क्या बना, 1 प्लस U बाई एफ, तो F प्लस U बाई एफ हो गया। इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख देंगे, V बाई यू है तो रेसिप्रोकल निकाल लो, तो F अपॉन F प्लस यू है। आगे समझ में, चलो नोट कर लो। हो गया, ये ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, जिसको लैटरल मैग्निफिकेशन भी कहते हैं, याद है ना, मिरर वाले केस में पढ़ाया था। परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन इस फॉर्म में लिखते हैं। याद करो क्या बताया था कि जैसे ये कॉन्वेक्स लेंस है, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, इसका इमेज ये बन गया, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट का पोजीशन U2, ये हमारा U1, ये इमेज का V2, ये हमारा V1, तो इतना पार्ट क्या बन गया, V2 माइनस V1, और ये वाला पार्ट क्या बन गया, U2 माइनस U1, वही लिखा है, ये ऑलरेडी पढ़ा रखा लेंस मिरर में। चलो नेक्स्ट आ जाओ। एरियल मैग्निफिकेशन क्या बताया था, लीनियर मैग्निफिकेशन का होल स्क्वायर, जो भी आप लीनियर मैग्निफिकेशन निकालते हो उसका होल स्क्वायर कर दो तो वो एरियल मैग्निफिकेशन हो जाएगा, ठीक। और स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिए क्या बताया था, क्या फॉर्मूला यूज किया था, याद है, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ,
तो हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दे तो क्या आ जाएगा, -1/v² dv, और ये माइनस माइनस +1/u² du, और इसका 0। तो ये क्या बन गया, dv/v² इज इक्वल टू db/v² इज इक्वल टू du/u²। तो dv/du क्या बन जाएगा, v/u का होल स्क्वायर, वही लिखा है। और v/u ये है f/f+u का होल स्क्वायर। v/u ऑल्सो इक्वल टू f-v/f इसका होल स्क्वायर। आगे समझ में, तो उसको भी नोट कर लो, डिफरेंशियल पार्ट। हो गया। तो मैग्निफिकेशन वाला पार्ट भी हो गया। अब न्यूटन्स फार्मूला याद है, हमने कहा था कि जो डिस्टेंस हम लोग लेते हैं कहां से, फोकस से लेते हैं। तो x1 और x2 फोकस से लेना है, तो यहां से फोकस से इसका डिस्टेंस लेंगे x1 ऑब्जेक्ट का, और x2 क्या लेंगे, इमेज का। तो हमने प्रीवियस क्लास में ही बता रखा था, इसका प्रोडक्ट x1 x2 f² आ जाएगा। तो ये आपका ऑब्जेक्ट का पोजीशन है, तो ये आपका u कहलाया, ये हमारा फोकल लेंथ है, तो ये बन गया x1 + f, यहां से यहां तक। ये हमारा f है, तो ये बन जाएगा x2 + f इज इक्वल टू v। अब यहां पर 1/v -1/u इज इक्वल टू 1/f। v है अपोजिट टू द along द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, तो x2 + f। और ये क्या है, अपोजिट टू द इंसिडेंट रे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व करो, x1 x2 प्लस x2f प्लस x1f प्लस f² हो गया, और यहां आ गया x1 + f प्लस x2 + f इंटू 1/f। सिंप्लीफाई करे, f(x1) प्लस f² x2f प्लस f², ये आ गया x1 x2 x1f प्लस x2f प्लस f²। एक f² कैंसिल हो गया, f(x1) कैंसिल हो गया, f(x2) कैंसिल हो गया, तो f² इज इक्वल टू x1 x2 आ गया। यही हमारा न्यूटन्स फॉर्मूला है।
हो गया? इरेज करें। तो फाइनली हम लोग यहां तक आ गए, न्यूटन्स फॉर्मूला तक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। आज यहीं तक।